हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपीटीयू के टॉप 10 कॉलेज के बारे में। मैंने यार दोनों में सिमिलरिटीज रखी हैं। 5 गवर्नमेंट कॉलेज लिए हुए हैं और 5 प्राइवेट कॉलेज लिए हुए हैं। मैंने पार्शियलिटी नहीं की हुई है ना। अब हर एक का अपना एक अलग स्पेसिफिकेशन है। अगर आप आईआईटी लखनऊ में जाओगे तो आप किस तरह का प्रोडक्ट बनोगे, आप ऐसे समझ लो कि जब हम पास आउट हो रहे होंगे या पुरानी हायरार्की क्या रही है उस कॉलेज की। साथ ही साथ अभी तक क्या होता था कि यूपीटीयू का एक एंट्रेंस एग्जाम हुआ करता था, वो लास्ट ईयर बंद हो चुका है। अब जो काउंसलिंग होती है वो जेई के बिहाफ पे होती है। यूपीटीयू से एफिलेटेड कोई भी कॉलेज हो, वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो, और बहुत सारे यूनिवर्सिटी भी ऐसी हैं जो जेई की स्कोरिंग के बिहाफ पे अपना काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करती हैं, यूपीसीईटी काउंसलिंग में। ठीक है, तो सारे कॉलेज के नेम तो आपको दिख ही रहे होंगे। आप चाहो तो एक बार पोच करके स्क्रीनशॉट ले लो। अब यार जब बात आती है यूपीटीयू की, यूपीटीयू के बारे में हम कब सोचना शुरू करते हैं, तो हमारी एक सिचुएशन ऐसी होती है कि जब हमको एनआईटी नहीं मिल रहा होता है, आईआईटी नहीं मिल रहा होता है, ट्रिपल आईटी नहीं मिल रहा होता है, या कोई भी एक जोसा काउंसलिंग वाला एक कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा होता है, या बिट्स बीआईटी मिश्रा नहीं मिल रहा होता है, बहुत सारे कॉलेज हैं, गुरुकुल कांगड़ी नहीं मिल रहा होता। उस केस में हम सोचते हैं हमको यूपी में ही मिल जाए। अब यूपी में भी कॉलेज लेने का एक बेनिफिट है, अगर आप काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू जाओगे तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। जब मैं अपने कॉलेज में था तो मेरे को स्कॉलरशिप ऑलमोस्ट मेरे को लग रहा है 3 बार आई हुई थी यार। फर्स्ट ईयर में नहीं आई थी, उसके बाद सेकेंड ईयर में आई थी, थर्ड ईयर में आई थी और फोर्थ ईयर में भी आई थी। तब भी 66,000 उनकी आ जाती थी जो लोग हॉस्टलर थे, और बाकी मेरे को लग रहा है 60,000 उनकी या 56,000 के आसपास उनकी आती थी जो नॉन हॉस्टलर थे। तो ओवरऑल आपकी इन्वेस्टमेंट हम बताएंगे कि कितना आप इन्वेस्ट करोगे, किस तरह की आपको प्लेसमेंट मिलेगी। मेरा कॉलेज यार गलगोटिया था, तो इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से बता पाएंगे। बाकी भी कॉलेज में मेरे बहुत सारे काउंसल्ड किए हुए स्टूडेंट हैं जो आपके हो सकता है। आईआईटी लखनऊ में भी ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 4th ईयर में हैं, है ना, जिनकी अभी प्लेसमेंट सेल चल रही है। तो एक करंटली जो अपडेटेड डेटा होगा हर एक इंडिविजुअल कॉलेज रिव्यू के हिसाब से हम आपको बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हो यहाँ पे एकदम प्रैक्टिकल बेसिस पे आप ऐसे समझ लो, जो इस वीडियो में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी वो आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। हर एक कॉलेज में आप जैसे नोएडा में भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो गए हुए हैं, जो प्लेस्ड हुए हैं, है ना। तो अभी अगर हम बात करें कि अगर आप आईआईटी लखनऊ के लिए प्लान कर रहे हो, है ना, तो आपको अगर एनआईटी ट्रिपल आईटी मिल जाता है तो आप पहले एनआईटी ट्रिपल आईटी को प्रोबेबिलिटी रखो, उसके बाद में एचबीटीयू को रखो, फिर ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर को रखो, उसके बाद में इन सारे कॉलेज की बारी आती है। अब हर एक तरह की अपनी ऑडियंस होती है, अपनी अपना थिंकिंग माइंडसेट होता है, उस अकॉर्डिंग हम कॉलेज सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो फाइनली है, आपको जेई स्कोरिंग आपकी कितनी भी हो, आपकी डिस्क्वालीफाई हो, तब भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन तो होता नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज़ यार, यूपीसीटी एग्जाम में बीटेक फर्स्ट ईयर वाले को पार्टिसिपेट करना मस्ट नहीं होता है, मतलब उसके थ्रू आपको एडमिशन भी कहीं नहीं मिलेगा। यूपीसीटी की बात कर रहा हूँ। अगर आपको लेटरल एंट्री में लेना है तो उस केस में आपको यूपीसीटी देना चाहिए, जिसमें से आपके यूपी के सारे गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज तो आ ही जाते हैं यूपीटीयू वाले, साथ ही साथ आपका एचबीटीयू में भी आप अप्रोच कर सकते हो काउंसलिंग मेथड के थ्रू, और ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर में भी कर सकते हो। अरे देवा। अब अगर हम बात करें, नंबर 1 पे है आईआईटी लखनऊ, 2 पे है केएनआईटी सुल्तानपुर, 3 पे है बीआईटी झांसी, और 4th पे है डॉक्टर अंबेडकर कानपुर, 5th नंबर पे है यूपीटीटीआई। टेक्सटाइल वाला कॉलेज है, बहुत पुराना कॉलेज है यूपी में, टेक्सटाइल का यही कॉलेज है जो कि बहुत ज़्यादा पुराना है। एक कॉलेज और है उधर पे, आई थिंक गाजियाबाद में, तो नित्रा टेक्निकल कैंपस, वो उतना कुछ खास नहीं, लेकिन यहाँ की प्लेसमेंट काफ़ी पॉजिटिव रहती है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे एक रैंकिंग दे रखी है। सच कोई ऑफिशियल रैंकिंग नहीं है, थोड़ी बहुत वेरी करती रहती, तो वो भी बता दूंगा। उसके बाद में 6th में जेएसएस नोएडा होगी, उसकी फीस 1,45,000 के आसपास आपको पे करनी होती है। अजय कुमार गर्ग 1,41,000। हाँ, इसके साथ ही साथ एक 80 to 100 रुपीज़ का आपको एक रजिस्ट्रेशन और करना होता है, जो कि यूपीटीयू में होता है, तो वो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फीस अलग से पे करनी होती है। काइट गाजियाबाद, सॉरी गलगोटिया हो गया, देन काइट गाजियाबाद, देन जीएल बजाज। इसके बाद एक कॉलेज और है, एबीएस गाजियाबाद, वो भी काफ़ी पॉपुलर रहता है, एक ट्रेंडिंग में रहता है, एक डिमांड में रहता है। उसके बाद में अब हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मॉडल के हिसाब से समझेंगे, मैंने कितना कहाँ पे हम खर्च करेंगे। जब हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं तो अप्रॉक्स फीस हमारी 80,000 रुपीज़ के अराउंड होती है। अगर हॉस्टल देखेंगे तो 50,000 रुपीज़ के अराउंड हो जाता है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट मेरी 1,30,000 के अप्रॉक्स हो जाएगी। 4 साल में 5,20,000 के हिसाब से। उसके बाद अगर प्लेसमेंट प्रोस्पेक्टिव से देखें तो 4.5 से लेके 5 LPA के बीच में हमारी प्लेसमेंट हो पाती है। जितना यार मुझे आइडिया है, जितना मुझे एक्सपीरियंस है, आप काउंसलिंग का ले लो, आप रियल ग्राउंड प्रोसेस पे भी दे लो,
जब मैं अपने कॉलेज पे था तो उस टाइम पे भी 4.5 5.5 की प्लेसमेंट मिल जाया करती थी। तो आज के टाइम पे भी उतनी कंपनीज आती हैं, विजिट करती हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हो या यहाँ का प्राइवेट कॉलेज हो, दोनों में प्लेसमेंट जो भी 10 कॉलेज लिखे इनमें सब में सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वाला डिफरेंस रहता है। एक जो भी स्टूडेंट हैं उनका एक मेंटेलिटी वाली जो एक तरह का IQ सेट जो स्टूडेंट होता है वो डिफरेंस रहता है। सिंपल सी बात है, जिसकी स्कोरिंग अच्छी होगी उसको जेएसएस नोएडा मिलेगा, जिसकी कम अच्छी होगी उसको जीएल बजाज मिलेगा। तो दोनों के बीच में गैप रहता है क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट का, तो वो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ और, काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू तो आप अप्रोच कर ही सकते हो इन सारे कॉलेज में। जो भी यहाँ पे यूपीटी के अंदर प्राइवेट कॉलेज है तो 15% मैनेजमेंट कोटा होता है, डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस होता है। तो अगर आपका काउंसलिंग के थ्रू नहीं आता है तो आप मैनेजमेंट कोटे के लिए यहाँ पे अप्रोच आउट कर सकते हो। दूसरी चीज़, अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं तो ट्यूशन फीस हमारी 1,30,000 के अराउंड होती है। 4 ईयर की आपकी 5,20,000 हो गई। हॉस्टल फीस 1 लाख रुपीज़ पर ईयर के हिसाब से लो तो 4 लाख रुपये आपके खर्च हो जाएंगे। उसके बाद में 9,20,000 के अराउंड आपके टोटल एक्सपेंसेस आ जाते हैं। तो आप ऐसे समझ लो 9 से 10 लाख रुपीज़ के आसपास आप प्राइवेट कॉलेज में खर्च कर रहे होगे। अगर आपके फादर मदर गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो उस केस में आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो स्कॉलरशिप भी आपकी थोड़ी बहुत माइनस हो जाएगी, तो आप 7 लाख रुपए के आसपास ले लो जो आपकी खर्च होगी, है ना। उसके बाद में आपकी प्लेसमेंट कितने लगेगी, अब दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा, लेकिन जिसको स्कॉलरशिप नहीं आएगी उसके लिए तो मतलब डुअल का डिफरेंस आ जा रहा है। यहाँ पे 5 के आसपास खर्च हो रहा है, यहाँ पे 9-10 के आसपास खर्च हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या रहती हैं, जब आप प्राइवेट कॉलेज में जाओगे तो आपको एक ऐसा एक्सपोजर मिल जाता है जो कि आपको गवर्नमेंट डोमेन में नहीं मिल पाता है। बिकॉज पहली चीज़ है कि आपको लोकेशन एक बहुत प्राइम मिल जाती है ना, दिल्ली NCR की लोकेशन मिल जाती है। जब भी आप कभी झांसी में चले जाओगे या सुल्तानपुर में चले जाओगे तो 4 साल के लिए आप फिक्स हो जाते हो, आप बाहर नहीं मूव कर सकते हो, या आप 7 सेमेस्टर के बाद में मूव कर रहे होते हो तो वो सारा जो एक्सपोजर प्रोस्पेक्टिव होता है इंडस्ट्रियल विजिट का वो सारा छूट जाता है। दूसरी चीज़, आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में से आप ऑनलाइन तो ले लोगे लेकिन आपको वहाँ पर वो वाला एनवायरनमेंट नहीं मिलता है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़, लेकिन अभी तक जो गवर्नमेंट कॉलेज का जो एक प्रोस्पेक्टिव रहा है तो बहुत सारे बच्चे जो गेट में IIT लखनऊ हो या BIT झांसी हो या KNIT सुल्तानपुर में हो, गेट में और IES में बहुत अच्छी स्कोरर्स यहाँ से निकलते रहे। अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो मोस्टली स्टूडेंट प्लेसमेंट की वजह से प्राइवेट कॉलेज अगर लेना चाहता है तो उसकी इन्वेस्टमेंट खराब नहीं जाएगी, वो ले सकता है, उसको एक अच्छी सी प्लेसमेंट भी मिल जाएगी। हाँ, अब यहाँ पर एक एक्सपोजर की बात हो गई, एक उसको जो जितना भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड का जो सिस्टम है, जो IT हब है, दिल्ली NCR इंडिया का सेकंड IT हब है, तो वहाँ का एक थोड़ा सा उसको एनवायरनमेंट यहाँ पे मिल जाता है। दूसरा चीज़, प्राइवेट जॉब इन MNCs तो बहुत कॉमन है, वहाँ पर रेगुलर बेसिस पे रिक्रूटमेंट चल रही होती है। दूसरा चीज़, आप गेट की कोचिंग वगैरह आपको वहाँ पे पास में पड़ जाएगी, आप IAS की कोचिंग भी आपको पास में पड़ जाएगी। एक मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट जो यहाँ पे जाते हैं प्राइवेट कॉलेज में, मतलब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आपको कैट वाले नहीं मिलेंगे। जो कैट वाले स्टूडेंट मोस्टली मिलते हैं वो प्राइवेट कॉलेज में ही आपको मिलेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज में तो रेयर मिलते हैं, बिकॉज यहाँ का एक जो ऑडियंस सेट होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। तो वीडियो आज की यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। कुछ भी डाउट क्वेरीज हो तो आप हमारी टीम से कंसल्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है। अगर आप डायरेक्ट एडमिशन को लेकर प्लान कर रहे हो तो उसके लिए आप हमारी टीम से भी डिस्कशन कर सकते हो। प्राइवेट कॉलेज को लेकर, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए प्लान कर रहे हो तो आप फ्री गाइडेंस एक फॉर्म दे रखा है, उसको जाके फिल कर दो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।